हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। कल की क्लास की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डलवा दूंगी, वहां से आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। और जो संडे का वीकली सेशन हम पढ़ेंगे वहां पर हम पूरी चीजें अच्छे से कवर कर लेंगे। आई बात समझ में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व्ड। यानी कि आपसे क्या पूछा गया कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को। कब? 14 अक्टूबर को। इसके बाद अगला सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच फिल्म हैज वोन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 50th फिल्म फेयर अवार्ड। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में ही एक बात पता चल गई कि इस बार 70वें फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं, जहां पर आपसे पूछ रहा है कि किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसको? लापता लेडीज को। बहुत अच्छी मूवी है, शायद आप लोगों ने देखी भी हो। ठीक है। पहले और अवार्ड्स जानने से पहले ये बात याद रखना कि इस बार ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स थे इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा था? अहमदाबाद में इनका आयोजन हो रहा था। होस्ट इनको शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल कर रहे थे। बात आती है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, ये हमने पढ़ लिया, लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? किरण राव को। लापता लेडीज की ये डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला लीडिंग रोल में? ये मिला अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या याद रखना कि बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल का अवार्ड मिला है लक्ष्य को, किल मूवी के लिए। और फीमेल बेस्ट डेब्यू फीमेल का जो अवार्ड मिला है ये मिला है नितांशी गोयल को। ये लापता लेडीज की एक्ट्रेस थी। आई बात समझ में। इतने अवार्ड्स आप याद रख लेना, बाकी आप एक बार पढ़ लेना, उतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। अगला आपसे पूछा गया कि वेयर इज इंडिया होस्टिंग ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव। हाल ही में जो भारत है, भारत सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर कर रहा है। पहली बात आती है कहाँ पर कर रहा है मेजबानी? नई दिल्ली में। दूसरी बात आती है कि ये है क्या? तो जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उनमें जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है उनके लिए ये सम्मेलन हो रहा है जो इंडिया होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत भी काफी बड़ा अपना योगदान देता है। आई बात समझ में। इसमें 32 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। अगला आपसे पूछा गया कि हु रिसेंटली लॉन्च्ड हिज स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU। ये जो 10XU ब्रांड है आपसे पूछ रहा है इस ब्रांड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ये क्या है? एक स्पोर्ट्स ब्रांड है। इसको लॉन्च किया है किसने? गॉड ऑफ क्रिकेट। हाँ बिल्कुल सही बात, सचिन तेंदुलकर जी ने। किसने किया है? सचिन तेंदुलकर जी ने। किसके साथ मिलकर? तो कार्तिक गुरुमूर्ति और करण अरोड़ा के साथ मिलकर आ, सचिन तेंदुलकर ने ये अपना एथलेटिक्स ब्रांड जो है इसको शुरू किया है 10XU, याद रखना। फिर आपसे पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपसे पूछा कि हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया, है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये कौन बनी है? जी हाँ, ये बनी है दीपिका पादुकोण, है ना। पहली ब्रांड एम्बेसडर है ये। बात की जाए अगर यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इसके मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। इनका नाम भी आप याद रखना। फिर पूछा गया कि रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सोलर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनेगा?
है ना। क्या फायदा है इसे बनाने का? एक तो ऑब्वियसली हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए अच्छा है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि भाई सारी जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो आपूर्ति है वो सोलर पैनल्स के थ्रू इसमें हो जाएगी। तो ये पहला फुल्ली सोलर पावर्ड जो जू है ये कहाँ बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका में जो क्या है, बेन्नारघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है बेंगलुरु का, उसको फुल्ली सोलर पावर्ड जू बना में कन्वर्ट किया जाएगा। नाम यहाँ पर क्या है? कर्नाटका का। कैपिटल क्या है कर्नाटका की? बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? इतनी बार पढ़ते हैं हम, सिद्धरामैया, बिल्कुल सही। थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। फिर आपसे पूछा गया कि हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू फीचर इन टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 2025। हाल ही में 2025 की जो टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है जो शामिल होंगे टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट में, ये कौन है? ये है भाई यशस्वी जायसवाल। कौन है? यशस्वी जायसवाल, बैट्समैन है भारत के। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली इन विच स्टेट व्हीट हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग डेजर्ट सोइल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। हाल ही में मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की जाएगी? तो भाई मरुस्थल किस राज्य में है? किस राज्य में है? जिस राज्य में मरुस्थल है उसी राज्य में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का यूज करके खेती भी की जाएगी। किस राज्य की बात चल रही है? बिल्कुल सही बात, राजस्थान की। तो राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में स्पेशली जो बंसेली गांव है अजमेर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर पहली बार गेहूं की खेती की जाएगी। अब रेत पे खेती कैसे होगी? तो यही वो टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाएगा, जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल की जो क्या है, रेत है वहां पे, तो उस रेत को कन्वर्ट किया जाएगा मिट्टी में, सोइल में, और उस सोइल पर उगाई जाएगी गेहूं, है ना। यही टेक्नोलॉजी है कौन सी? कौन सी? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक। इसके द्वारा प्रोडक्शन हो रहा होगा कहाँ? कहाँ? राजस्थान में गेहूं का। ठीक है, चलो। नाम आया राजस्थान का, कैपिटल है जयपुर, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है और हरि बाबू बागड़े गवर्नर है। फिर आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेहिन 2025 स्टार्टेड रिसेंटली। अच्छा, पूछा कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिन का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये फोर्थ संस्करण कहाँ शुरू हुआ? उससे पहले एक दो बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि भाई ये जो एक्सरसाइज है ये दो देशों के बीच में होती है। वो दो देश कौन कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि इस बार इस एक्सरसाइज का फोर्थ एडिशन है, चौथा संस्करण है। अब आती है बात कि ये एक्सरसाइज इस बार, ये जो सैन्य अभ्यास है, ये इस बार कहाँ हो रहा है? तो इस बार ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है। ये 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी गोरखा राइफल ने पार्टिसिपेट किया है ना, गोरखा बटालियन ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा कई जगह से और जो हमारे क्या है, जो हमारे सैनिक है उनको सिलेक्ट करके भेजा गया है, बट मेनली गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नाम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का आया। कैपिटल है कैनबरा, यानी राजधानी है कैनबरा, और यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इंडियन प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ BWF एथलेटिक कमीशन फॉर 2026 टू 2029 टर्म। पूछा कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2026 से 29 के कार्यकाल के लिए BWF एथलेटिक्स आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो BWF का जो कमीशन है, इस कमीशन का, एथलेटिक कमीशन का मेंबर नियुक्त किया गया है किसको? PV सिंधु को।
पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक में मेडल ला चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन ये रह चुकी है ना। इससे पहले भी ये बीडब्ल्यूएफ के एथलेटिक कमीशन की मेंबर थी और अब एक बार फिर से ये मेंबर बन चुकी है। बीडब्ल्यूएफ बोले तो क्या, ये है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके मलेशिया में है और पाउलर किसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप पीडीएफ ले लेना और अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है। आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है कि आपको कल की क्लास के नोट्स अपने बना लेने हैं। उस क्लास को हम संडे वाली क्लास में आराम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। बस आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि भाई किस किस के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, उसकी भी मैं पीडीएफ डलवा दूंगी। बात समझ में आई? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।